हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज डे 12 है इंग्लिश सीखने का। डे 12 पे हम लोग 12th नया टॉपिक सीखेंगे। 12th नया टॉपिक है हमारा आज का इन, ऑन और अंडर। आज का हम लोग का 12th टॉपिक है इन, ऑन और अंडर। जैसे हम हमेशा नया टॉपिक सीखते हैं, आज भी हम हमेशा की तरह एक नया टॉपिक सीखेंगे और इसे समझेंगे, जिससे डे लास्ट तक हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आप हमेशा उसे रिवाइज़ करते रहना, क्योंकि आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो डे लास्ट तक आप उसे भूल जाएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं बनता। और आपको कुछ भी डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और एक बार वीडियो फिर से देखें अगर आपको कुछ समझ में ना आता हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक का नाम है इन, ऑन, अंडर। क्या है आज का टॉपिक का नाम? इन, ऑन, अंडर। ये इन, ऑन, अंडर क्या होता है और इसे कैसे यूज़ करते हैं अभी आगे देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं इन। इन का मतलब क्या होता है? अंदर। इन का मतलब क्या होता है? अंदर। तो अभी इन को एक सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस है द बॉल इज़ इन द बॉक्स। अब स्क्रीन पे ज़रूर देखें, स्क्रीन पे देखो कि क्या लिखा है सेंटेंस। द बॉल इज़ इन द बॉक्स। द बॉल इज़ इन द बॉक्स। आप मेरे साथ सेंटेंस रिपीट करना ना भूलें, मेरे साथ सेंटेंस रिपीट कीजिए। The ball is in the box. The ball is in the box. The ball is in the box. इसका मतलब क्या हुआ? बॉल बॉक्स के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ? बॉल बॉक्स के अंदर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन का मतलब अंदर होता है, तो इधर इन का मतलब अंदर है। द बॉल इज़ इन द बॉक्स। इन मतलब अंदर। तो फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझा होगा इन क्या होता है। पर हम फिर से और एक एग्जांपल देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा कि इन क्या होता है। तो आप स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे क्या लिखा है सेंटेंस। द एप्पल इज़ इन द बैग। क्या लिखा है सेंटेंस? द एप्पल इज़ इन द बैग। मेरे साथ सेंटेंस रिपीट कीजिए, इससे आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। मेरे साथ फिर से सेंटेंस रिपीट कीजिए। द एप्पल इज़ इन द बैग। The apple is in the bag. The apple is in the bag. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन का मतलब क्या होता है? अंदर। तो ये सेंटेंस का मतलब क्या होगा? The apple is in the bag। मतलब एप्पल बैग के अंदर है। एप्पल कहाँ है? बैग के अंदर। यहाँ इन का मतलब क्या होता है? अंदर। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन का मतलब समझा होगा। हम आगे बढ़ते हैं, ऑन समझते हैं। ऑन क्या होता है? ऑन का मतलब होता है ऊपर। ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर। तो ऑन को एक सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं और इसका और अच्छे से इसका मतलब क्या होता है वो हम सेंटेंस के द्वारा पढ़ लेते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है? स्क्रीन पे देखिए और मेरे साथ साथ बोलिए। The book is on the table. The book is on the table. The book is on the table. The book is on the table का मतलब क्या हुआ? बुक टेबल के ऊपर है। The book is on the table का मतलब क्या हुआ? बुक टेबल के ऊपर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑन का मतलब होता है ऊपर, तो यहाँ भी ऑन का मतलब क्या है? ऊपर। द बुक इज़ ऑन द टेबल। ऑन द टेबल मतलब टेबल के ऊपर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझा होगा, ये सेंटेंस भी समझा होगा और हम क्या होता है ये भी समझा होगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारा अगला सेंटेंस है द फ़ोन इज़ ऑन द बेड। द फ़ोन इज़ ऑन द बेड। मेरे साथ सेंटेंस रिपीट कीजिए। द फ़ोन इज़ ऑन द बेड। द फ़ोन इज़ ऑन द बेड। द फ़ोन इज़ ऑन द बेड। द फ़ोन इज़ ऑन द बेड का मतलब क्या हुआ? फ़ोन बेड के ऊपर है। फ़ोन बेड के ऊपर है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ऑन का मतलब होता है ऊपर। तो द फ़ोन इज़ ऑन द बेड का मतलब क्या होगा?
बेड के ऊपर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझा होगा कि ऑन का मतलब ऊपर होता है और इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, आपको वो भी समझा होगा। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड क्या है हमारा? अंडर। अगला वर्ड क्या है हमारा? अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे। द कैट इज़ अंडर द टेबल। क्या है सेंटेंस? द कैट इज़ अंडर द टेबल। मेरे साथ सेंटेंस रिपीट कीजिए। द कैट इज़ अंडर द चेयर। सॉरी, टेबल नहीं, चेयर लिखा है, स्क्रीन पे देखिए। द कैट इज़ अंडर द चेयर। द कैट इज़ अंडर द चेयर। द कैट इज़ अंडर द चेयर। इसका मतलब क्या हुआ? कैट चेयर के नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ? कैट चेयर के नीचे है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अंडर का मतलब होता है नीचे। तो अंडर द चेयर मतलब क्या हुआ? चेयर के नीचे। द कैट इज़, बिल्ली जो है इज़ अंडर द चेयर, चेयर के नीचे है। तो मैं आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको समझा होगा कि अंडर का मतलब क्या होता है। अंडर का मतलब होता है नीचे, और ये सेंटेंस का मतलब क्या है और अंडर को सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं वो भी समझा होगा। तो इसी के साथ हम फिर से एक और एग्जांपल देखते हैं अंडर के बारे में, जिससे और क्लियर हो जाएगा हम लोग को अंडर ये टॉपिक। तो हमारा एग्जांपल है, स्क्रीन पे देखिए। द शूज़ आर अंडर द बेड। मेरे साथ सेंटेंस रिपीट करना ना भूलें, मेरे साथ सेंटेंस रिपीट कीजिए। द शूज़ आर अंडर द टेबल। द शूज़ आर अंडर द द शूज़ आर अंडर द बेड। द शूज़ आर अंडर द बेड। द शूज़ आर अंडर द बेड। तो स्क्रीन पे देखिए सेंटेंस क्या है? द शूज़ आर अंडर द बेड, मतलब शूज़ बेड के नीचे है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अंडर का मतलब होता है नीचे। तो द शूज़ आर अंडर द टेबल। शूज़ अंडर द बेड। शूज़ बेड के नीचे है। शूज़ कहाँ है? बेड के नीचे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझा होगा कि अंडर क्या होता है और उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। और अगर अंडर ये वर्ड सेंटेंस में आया तो आप इसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं कॉमन मिस्टेक की। और कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, जो बार बार रिपीट करते हैं, अनजाने में करते हैं, तो आज हम उसे देखेंगे और सुधारेंगे। जैसे कि इधर लिखा है द बुक। हमें कहाँ इन यूज़ करना चाहिए और कहाँ ऑन यूज़ करना चाहिए। बुक इज़ ऑन द टेबल। इसका मतलब क्या हुआ? बुक टेबल के ऊपर है। बुक इज़ इन द टेबल। इसका मतलब क्या हुआ? बुक टेबल के अंदर है। अभी टेबल के अंदर बुक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि टेबल वैसा रहता ही है, उसके अंदर थोड़ी ना कुछ घुस सकता है। तो बुक कहाँ हो सकता है? ऑन द टेबल। तो ये दोनों में से कौन सा सेंटेंस राइट है? ऑन द टेबल। द बुक इज़ ऑन द टेबल, ना कि द बुक इज़ इन द टेबल। इन का मतलब अंदर होता है, तो वो गलत हुआ। ऑन का मतलब ऊपर होता है, तो ये सेंटेंस सही है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेक्शन की ओर, जहाँ हम सेंटेंस रिपीट करते हैं और अपनी वोकैबुलरी अच्छी करते हैं। तो मेरे साथ सेंटेंस रिपीट करना ना भूलें। पहला सेंटेंस क्या है हमारा? स्क्रीन पे देखिए और पढ़िए मेरे साथ। द बॉल इज़ इन द बॉक्स। द बॉल इज़ इन द बॉक्स। द बॉल इज़ इन द बॉक्स। हमारा पहला सेंटेंस है द बॉल इज़ इन द बॉक्स। इसका मतलब है बॉल बॉक्स के अंदर है। इसी के साथ हम अपना दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है? मेरे साथ रिपीट कीजिए। द बुक इज़ ऑन द टेबल। द बुक इज़ ऑन द टेबल। द बुक इज़ ऑन द टेबल। इसका मतलब क्या हुआ? बुक टेबल के ऊपर है। क्या है? द बुक टेबल के ऊपर है। ऑन का मतलब ऊपर, इन का मतलब अंदर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों सेंटेंस समझा होगा और आपने मेरे साथ रिपीट किया होगा। रिपीट करने से वोकैबुलरी अच्छी होती है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है और हम बोलने का ढंग है जो हमारा सुधरता है। तो इसी के साथ हम हमेशा की तरह अपने क्विज़ टाइम पे पहुँचते हैं। क्विज़ टाइम से जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमको समझेगा कि हमारा टॉपिक कितना हुआ है। वेयर इज़ द कैट। कैट कहाँ है? कैट
टेबल के नीचे है। यहाँ पे कैट और एक चेयर देख सकते हैं, तो कैट कहाँ है? चेयर के नीचे है। द कैट इज़ अंडर द टेबल। द कैट इज़ अंडर द टेबल, राइट। तो इसी के साथ हम एक क्विक रिवीजन करते हैं हमारा। इन का मतलब क्या होता है? अंदर। ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर। अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे। इनका मतलब क्या होता है? अंदर। ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर। अंडर का क्या मतलब होता है? नीचे। आज हमने क्या सीखा? इन, ऑन, अंडर। मेरे साथ रिपीट कीजिए, क्या सीखा? इन, ऑन, अंडर। इन, ऑन, अंडर। इन का मतलब अंदर, ऑन का मतलब ऊपर, अंडर का मतलब नीचे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा डे 12 पूरा हुआ। हमेशा की तरह आज भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, टॉपिक को अच्छी तरीके से समझा। जैसा कि मैंने आपको कहा है, कुछ भी डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो मुझे समझेगा कि आपको ये डाउट है। और अगर आपने मेरे साथ आज प्रैक्टिस भी की हो तो कमेंट बॉक्स में डन ज़रूर लिखें, तो इससे मुझे पता चलेगा कि आपने मेरे साथ पढ़ाई की है और आपको मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो इसी की तरह मेरे साथ एक परिवार की तरह बने रहें और इंग्लिश सीखें। डे लास्ट तक आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी, जैसा कि मैंने आपको कहा है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।